नमस्कार, मनु देलसरा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आगे के जो आपके क्वेश्चन थे, आपकी जलवायु चल रही थी और भौगोलिक स्वरूप चल रहा था राजस्थान का। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो रीट के लिए सभी एग्जाम्स के लिए आपके महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है इस वीडियो में आपका कि राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में कौन से भाग में पूछा है? पूर्वी मैदानी भाग में पूछा है। तो वार्षिक वर्षा का औसत होता है, तो वार्षिक वर्षा का औसत होता है 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर होता है पूर्वी भाग में। राजस्थान में किस प्रकार के अकाल की स्थिति देखने को मिलती है? तो राजस्थान में अन्न काल मिलता है, अन्न व चारे का अकाल भी मिलता है, उत्तरी काल, ये सभी मिलते हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार का अकाल देखने को मिलता है? अन्न काल मिलता है, अन्न व चारे का अकाल देखने को मिलता है, उत्तरी काल देखने को मिलता है। सहसा मदुषा है। सहसा मदुषा क्या है? यह 1842 से लेकर 43 में पड़ा विनाशकारी अकाल है, उसे कहा जाता है सहसा मदुषा। राजस्थान विगत 100 वर्षों में सबसे अधिक भीषण अकाल की चपेटों में आया है, जिसे मैक्रो ड्रॉट यानी वृहद अकाल की संज्ञा भी दी गई है। तो सहसा मदुषा अगर आ जाए कि क्या होता है, तो 1842-43 में पड़ा जो विनाशकारी अकाल है उसी का नाम है सहसा मदुषा। नेक्स्ट आता है कि राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में है। तो हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में है लावा का पठार। नेक्स्ट आता है कि सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। इसमें क्या होता है? प्रवाह क्षेत्र है, वो स्पष्ट नहीं है, अधर है प्रवाह क्षेत्र है। तो ये क्या है? भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र होता है। इसको ध्यान में रखना है, इसकी बात को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। बताइए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक स्थान कौन सा है? माउंट आबू। तो और सर्वाधिक जिला कौन सा है? झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को छांटना है। अगर असत्य पूछे तभी आपको चारों पढ़ने हैं, सत्य पूछे तभी चारों पढ़ने हैं। चाहे वो पहला क्वेश्चन ही जो आपको लग रहा हो कि सही हो, लेकिन चारों पढ़ के उसके बाद में इनका आंसर देना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट आता है कि राज्य में वर्षा की मात्रा, इसमें एक दे रखा है, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर कम होती जाती है। हाँ, सही बात है ये कि पश्चिम की ओर वर्षा क्या हो जाती है? कम होती जाती है। देखो कैसे बताया इसमें कि राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर कम होती जाती है। अरब सागरीय मानसूनी हवाओं से राज्य की दक्षिणी जिलों में पर्याप्त वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है कि राज्य में होने वाली कुल वर्षा की 34% वर्षा जुलाई माह में और 33% वर्षा अगस्त माह में होती है। तो ये सभी बातें सही हैं। इन सारी बातों को एक बार आप दोबारा देख लेना। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 57.5 सेमी है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत। राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर में कितने दिन है? तो अपने यहाँ कितने दिन बारिश होती है? वर्ष भर में 29 दिन। इसमें आता है पहला नाम झालावाड़ का। सर्वाधिक वर्षा के दिनों कितने दिन तक होती है झालावाड़ में? 40 दिन तक। और इसके पश्चात बांसवाड़ा में होती है 38 दिन तक। तो सर्वाधिक वर्षा कितने दिनों तक होती है? 40। और औसत कितनी है? औसत अपने राजस्थान में देखें तो 29 दिन बारिश होती है, जिसमें झालावाड़ 40 दिन बारिश होती है, बांसवाड़ा में 38 दिन बारिश होती है। माउंट आबू राज्य में वर्ष भर में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या वाला क्षेत्र है माउंट आबू। जैसलमेर में न्यूनतम वर्षा के दिनों की संख्या वाला जिला होता है। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम वर्षा के दिनों वाला सबसे जिला कौन सा है राजस्थान में, तो जैसलमेर है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक वार्षिक दर वाला जिला कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक वार्षिक दर वाला जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट है कि आबू पर्वत खंड निर्मित है। तो आबू पर्वत खंड जो निर्मित होता है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है। तो बूंदी की पूछिए, बूंदी की अरावली श्रेणियाँ उसे कहा जाता है अडावाल पर्वत। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अडावाल पर्वत कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ये बहुत बार पूछा जाता है। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है। तो चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है 480 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि पिंडमांड का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो पिंडमांड का मैदान है बनास नदी में स्थित। नेक्स्ट है कि विंध्यन कगार भूमि निर्मित है। तो विंध्यन कगार भूमि है वो बलुआ पत्थर से निर्मित होती है।
नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की कौन सी भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है। तो राजस्थान की जो भौतिक इकाई है दक्कन लावा पठार, वो ऊपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि अरावली पर्वतमाला किस कल्प या समय में उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प से उत्पन्न हुई मानी जाती है। नेक्स्ट है कि रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन निर्मित है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है जहां पे राष्ट्रपति भवन भी निर्मित है। और राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पे निर्मित है। तो रायसीना की पहाड़ी पे निर्मित है। नेक्स्ट आता है कि मध्य अरावली प्रदेश की दक्षिणी सीमा है। किसका पूछा है। मध्य अरावली अरावली प्रदेश का पूछा है तो बनास का मैदान आएगा। दक्षिणी सीमा पूछी है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पर्वत श्रेणी है। तो मेरवाड़ा का पठार। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो पर्वत श्रेणी का नाम आता है मेरवाड़ा। आपको सारी मैप के अगर ज़्यादा याद होती हैं, मैप बना के ज़्यादा याद करोगे तो आपको ध्यान में भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो इसको किसी भी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार, यानी मारवाड़ और मेवाड़ के दोनों को जो पर्वत श्रेणी अलग करती है वो है मेरवाड़ा की श्रेणी। दक्षिणी अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई होती है 900 मीटर। प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व दो भूखंड अंगारा लैंड और तथा गोंडवाना लैंड में विभक्त था। इन दोनों भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था। तो टेथिस सागर था पहले। ये टेथिस सागर के अवशेष भी माने जाते हैं अपने यहाँ पे राजस्थान में है। तो राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग टेथिस महासागर का यह अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के ही अवशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी होती है 111 किलोमीटर। किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण निम्न रेखाओं से होता है। तो किसी भी समय देशांतर रेखाओं से ही तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आएगा देशांतर रेखाएं। किस ग्लोब में देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो किसी ग्लोब में देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खींची जाती हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। और मानक समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा ही होता है। और दो देशांतरों के मध्य 111 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। राजस्थान का विस्तार उत्तर दिशा में कोणा गांव, यानी कोणा गांव कहाँ पे, गंगानगर में, से दक्षिण में बोरकुंड गांव तक 826 किलोमीटर है। बोरकुंड गांव किस जिले में स्थित है। तो बोरकुंड सबको पता है बांसवाड़ा में है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर स्थित देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर जो स्थित होती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहती हैं, क्योंकि वो दाईं ओर है तो पश्चिमी की तरफ है, तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं उनको कहा जाता है। प्रधान मायोत्तर रेखा है। तो प्रधान मायोत्तर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मायोत्तर रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबाई किस जिले की है। तो सर्वाधिक अपना लगाता है जैसलमेर। रेड कलर रेखा की न्यूनतम सीमा रेखा बीकानेर की है और सबसे ज़्यादा कौन सा लगाता है, जैसलमेर जिला लगाता है। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाली बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो ये बालुका स्तूप मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा भी रखा है, अलग अलग नाम पूछे जाते हैं इनको। तो इसे कहा जाता है धैर्यन। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो वही पूछ लिया, लेकिन तरीके से पूछा है। तो 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को जब हम पार करते हैं। 180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 180 डिग्री जब पार करेगा तो 12 घंटे हो जाएंगे। और 360 डिग्री देशांतर पूरा टोटल करेगा तो अपना क्या हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का मार्च, बढ़िया है ये क्वेश्चन, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। ये आया हुआ क्वेश्चन भी आरएस में भी पूछा था कि रेगिस्तान का मार्च क्या है। तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। किन बालुका स्तूप में सर्वाधिक हानि होती है। तो बरखान जो बालुका स्तूप होते हैं उनमें सर्वाधिक हानि होती है। राजस्थान का मानक समय निर्धारित होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से राजस्थान का मानक समय निर्धारित होता है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समयांतर रहता है। तो 36 मिनट का समयांतर रहता है पूर्व और पश्चिम के भाग में, 36 मिनट का अंतर रहता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिकतम रहता है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो सूर्योदय सबसे पहले होता है सीलान में। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधे आरोपित होंगी।
तो बांसवाड़ा में जो किरणें हैं वो सीधी आरोपित होंगी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं। यहाँ से जो जो उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना व पचभद्रा किस महासागर के अवशेष हैं? तो ये जो खारे पानी की झीलें हैं उनकी ट्रिक है, मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बतानी थी, मैंने बताई नहीं आपको, और आज भी देखो इसका है, इसकी ट्रिक भी मैं कल दोनों आपको मैं लिख के बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बताऊंगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। कल मैं आपको दोनों की ट्रिक मैं देखूंगी मैंने पे कौन सी वीडियो में नहीं बताई आपको ट्रिक, और इसकी वीडियो भी, ताकि आपकी याद रह जाएंगी। बाकी बच गई खारे पानी की याद कर लोगी तो बाकी बच गई वो सभी मीठे पानी की हैं, तो इसको मैं आपको कल बताऊँगी पक्का। सांबर, डीडवाना, पचभद्रा किस महासागर के अवशेष हैं? तो यहाँ पे राजस्थान में अगर महासागर पूछा जाए तो टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।